सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सख्त आदेशों के बावजूद सीनियर सिटीजन से मारपीट व धमकाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला कानपुर नगर यशोदा नगर का है, जहां स्ट्रीट डॉग को लेकर हुई कहासुनी की नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। वृद्ध दंपति आरोप है आए दिन स्ट्रीट डॉग्स गाड़ी के नीचे घुस जाते हैं। स्ट्रीट डॉग्स को निकालने आने जाने पर लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे अक्सर किसी अनहोनी घटना होने का डर बना रहता है। इसका विरोध करने पर पड़ोस में रहने वाले परिवारों द्वारा वृद्ध दंपतियों को के साथ हाथापाई व फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है। आज भी स्ट्रीट डॉग्स को लेकर का सनी हाथापाई तक पहुंच गई, जिसमें वृद्धि संपत्ति का आरोप है। पड़ोसियों द्वारा भारी क्षेत्र से खुद को गो बताने वाले लड़कों को बुलाकर चैन की लूट कराई गई। वह घर में घुसकर धमकाने व मारपीट करने का भी दंपति में आरोप लगाया है, जिसकी जांच क्षेत्र चौकी प्रभारी द्वारा की जा रही है। क्या है मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जनता की आवाज न्यूज चैनल से संवाददाता फयाज हुसैन की खास रिपोर्ट। 70 साल के आदमी को मार रही हो, 70 साल के आदमी को। अब तुम जीना आराम देखो कैसे होता है। वेट 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 भैया नहीं चलाना गाड़ी, गाड़ी ना चलो, निकल जाने दो। दूसरे दरवाजे के लिए सारा टायर काट डाला था, साले सारा टायर काट डाल रहे हैं। कुत्ता पाले पड़ी है बुरचो होती। लालता प्रसाद जायसवाल। लालता प्रसाद जी, क्या मामला हुआ, क्या कुछ हुआ आज? बाही कुत्ते हैं, 2 4 7 कुत्ते स्ट्रीट डॉग हैं। वो यहाँ आकर के गाड़ी के नीचे बैठे थे। गाड़ी हमारी निकालना था, हमें कहीं जाना था, तो उनको पानी डाल के भगा रहे, तो वो भागे नहीं। तो फिर उनको डंडे से हाँक रहे थे, तो आवाज करने लगे, चिल्लाने लगे। तो जहाँ पर ये कुत्ते इकट्ठा, उन्होंने 7 पाल रखा है। इन्होंने 7 पाल रखा है? ये सुरेश कुशवाहा के बच्चों ने, औरत और सुरेश ने। ये सुरेश कुशवाहा है कौन? कुशवाहा है, बगल में सामने। हाँ, पड़ोस में रहते, 4 घर के आगे। फिर क्या हुआ? फिर वो लड़कियां, उनकी औरत सब आ गई। अब वो निकल नहीं रहे कुत्ते। अगर गाड़ी हम स्टार्ट करवा दे तो दब के मर जाए तो और आफत है। और उनको डंडा से हाँक रहे, हाथ से तो हाँका नहीं जाएगा, काट लेगा। तो डंडा से हाँक रहे, तो आ करके उनकी लड़कियां भिड़ गई हमको मारने के लिए, औरत। हाँ, और जब भी बड़ी लड़कियां, क्या उम्र होगी उन लड़कियों को जो आपसे लड़ने के लिए आई? 25 22 साल 23 साल की, और हमारी उम्र 75 साल की है। क्या हो गया फिर आगे उन्होंने 2-3 लड़के बुला लिया लड़कियों ने, और वो लड़के हमारे घर पे धावा बोल दिए। वो लड़के कौन थे? अब उन्हीं के बुलाए हुए थे, हम नाम नहीं किया। परिवार के कोई भाई बंद थे? बाहर गुंडे थे, 3 गुंडे। और बलवा दिए, और बलवा करके उसमें हमारे घर पे दावा बोला। एक पीछे खड़ा था, एक आगे आ गया। हम गेट पर खड़े थे, हमका धक्का दिया। वाइफ हमारी खड़ी थी, और वाइफ का चैन लेके भाग गया। चैन लेके भाग गए मतलब? गले का मंगलसूत्र। क्या नाम है मैम आपका? लखपत देवी। लखपत देवी, जैसा कि सर बता रहे हैं, आपके गले क्या तोड़ा है? चैन तोड़ा? क्या लॉकेट था। तो सोने का था? सोने के था जी। तो ये कब मामला हो, जब स्ट्रीट डॉग को लेकर लड़ाई चल रही थी उसी टाइम? तो आपके परिवार के बच्चे कहाँ थे? हमारे बच्चे चौकी में बैठे थे। बड़ा लड़का हमारा चौकी में गया था रिपोर्ट लेके लिखाने। तब तक वो गुंडे बुला लिए। गुंडे आकर हमारे दरवाजे गेट को तोड़ हिला दिया, और घुसने की कोशिश की। तो हम आगे खड़े हो गए। वाइफ हमारी आई, जैसे झुकने लगी तो इनका चैन तोड़ लिया एक, और लड़कियां साथ में लेके आई, यही घर है, इनको मारो। अच्छा, ये बताइए, जो स्ट्रीट डॉग को लेकर लड़ने के लिए आप लोगों से आते, उनका घर कहाँ पे है? ये सामने 3-4 घर के बगल में। 3-4 घर के बगल में डॉग के साथ जो मामला हुआ, आपके यहाँ के घर के पास का हुआ है? हमारे घर के पास है हुआ, उनके घर के नहीं, हमारे घर के पास। नगर निगम में जब इसकी आपने शिकायत दर्ज कराई थी, वहां से आए थे? आए थे, नगर निगम से आदमी आए थे। इन लोग ने उन लोगों को भी नहीं पकड़ने दिया और न कुछ करने दिया, भगा दिया। उनसे भी लड़ गई है। तो आप लोगों ने उनसे सवाल नहीं किया, अगर कल को किसी के साथ कोई हादसा या कोई मामला हो जाते हैं, इसकी जिम्मेदार कौन होगा? हादसा हो जाता, कहने हमसे आगे कहने लगे कि वो पकड़ने नहीं दे रही, हमें ले नहीं जाने दी। अच्छा, हमने अभी वीडियो में आपके साथ हाथापाई धक्का मुक्की देखा, तो ये वही लड़के हैं? ये हाँ, वो ये लड़के नहीं है, पहले वाले।
आज जो हमने वीडियो के अंदर धक्का मुक्की देखा है लड़के से, ये वही लड़के जो लड़े आज पिछली बार कौन है? पिछली बार वो लड़के नहीं आए थे, इन्हीं के घर से लड़ाई हर है। बार कोई मामला तो ये लोग जो आपके तो वो 2500 लड़के बुलाए थे, लेकिन हम उसमें किसको पहचाने, पहले भी झगड़ा हुआ था। घर पे कोई शख्स नहीं है वो। हाँ, बाहरी बनाते हैं। बाहरी बुलाते हैं। इसकी कंप्लेंट चौकी में ये थी, चौकी में आज भेज दी गई है, हमने भिजवा दिया है, चौकी में कंप्लेन चली गई है। चौकी से आपको कार्रवाई करेगी? उन चौकी पुलिस वाले आए थे, कह रहे थे कि वहाँ चलिए, हम का करे चले, हम एप्लीकेशन दे आए, जब दरोगा जी बुलाएंगे तब देखेंगे भाई। क्या कार्रवाई चाहते हैं शासन प्रशासन से? हम प्रशासन से चाहते हैं कि ये कुत्ते पुत्ते जो हैं सब पकड़े, या जैसा हो ये लड़ाई दंगा इनकी लड़कियां करती हैं, आके औरतें करती हैं, आगे बुला लेती हैं, गुंडों को मारने की धमकी देते हैं। आज गुंडे ने धमकी, जान से मारने की धमकी दिया। हार्ट पेशेंट का पेशेंट हूँ मैं, और 75 साल की उम्र है, क्या करें हम, कैसे गुंडों से लड़ेंगे? अच्छा माता जी, ये बताइए, आपकी जो लॉकेट छीनी गई थी उसकी अभी आपने कंप्लेंट दर्ज कराई है? अभी तो नहीं कराई। वो जिन्होंने आपकी लॉकेट खींची थी, आप उन्हें पहचानते हैं? जो जिन्हें हाँ, पहचानते हैं। देखिए यहाँ हाल ये है कि अगर अपनी हिफाजत के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कोई आवाज उठाता है तो इस तरह के मामला होते हैं। बाहरी क्षेत्रीय लोगों को बुलाया जाता है, जैसे बताया था कि वो अपने आपको एनजीओ से बता रहे थे। तो क्या एनजीओ कर्मी या एनजीओ कार्यकर्ता इस तरह के मामला करते हैं? हाथापाई सीनियर सिटीजन से करते हैं, क्योंकि एनजीओ का सबसे पहला जो काम होता है वृद्ध और सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता देना होता है। लेकिन यहाँ जैसा कि आरोप लग रहा है, खुद को एनजीओ बताने वाले वो जो दबंग लड़के हैं, इनके साथ धक्का मुक्की करी। वही जो माता जी है, इनके गले से जो लॉकेट था, लॉकेट छीन के लेके गए। ये गंभीर विषय का मामला है। यहाँ ये स्ट्रीट डॉग से मामला हटकर ये लूट के ऊपर नजर आ रहा है। तो इसको भी शासन प्रशासन को कहीं ना कहीं जो सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा के मद्देनजर इस कोण को गौर से देखना चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए, इसकी पड़ताल करनी चाहिए। खासकर उन लोगों की जांच करनी चाहिए जो खुद को एनजीओ बताकर यहाँ के आके एरिया में, क्षेत्र में दबंगई कर रहे हैं, और जिन्होंने खासकर माता जी की जिन्होंने लॉकेट छीनी है, लॉकेट की लूट करी है। शासन प्रशासन को ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम फिर से पुलिस कमिश्नरेट अखिल कुमार जी से एक बार विनम्र निवेदन करेंगे, सीनियर सिटीजन के लिए जहाँ सरकार अलग अलग नए नए नियम लागू कर रही है, सुरक्षा त्रिकोण तैयार कर रही है, इनके मामले को गंभीरता से देखें, इनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए।